तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज राम सिंह यादव बुक का सेट नंबर 7 लेकर आए हुए हैं और इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। कल से हम सेट करवाना बंद कर देंगे। जब आर्मी भर्ती आ जाएगा उसके बाद हम फिर से सेट लगवाना चालू कर देंगे। अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर का जो भी मेन टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी जो है ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? बताइए क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहले 2000 में कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? झारखंड। कब? 15 नवंबर 2000 में, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? क्या जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है ना। आइए आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और सबसे नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना, 2014 में बना है, नया राज्य हुआ ना। और 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना? झारखंड, ठीक है ना। आगे देखिए, 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, ठीक है ना। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से। और 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तेलंगाना, ठीक है ना। आइए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा? सिक्किम। कम जनसंख्या वाला है सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ के लगभग। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आगे देखिए, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो सबसे कम वाला क्या जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र, ठीक है ना। आइए, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल, ठीक है ना। आगे देखिए, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। और भारत की औसत समझते हैं, एवरेज साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। आगे बताइए, दिग्बोई तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में हो जाएगा? असम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। आइए, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां है? डिगबोई, जो कि किस राज्य में है? असम में है। और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन है? जामनगर कहां है? गुजरात में है। और आगे देखिए, पानीपत रिफाइनरी कहां है? हरियाणा में। और मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश। पानीपत तो हरियाणा और मथुरा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। और हल्दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को नहीं जोड़ता है। भारत ने ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते थे? बताइए। तो 6 पदक। और स्वर्ण पदक कितना था उसमें? एक भी नहीं, 0, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल पदक 6। कितना? 6। भारत का गोल्ड क्या गया? एक भी नहीं, 0 आया, ठीक है ना। और भारत का सिल्वर मेडल, मतलब भारत में जो सिल्वर मेडल है किसने आया? नीरज चोपड़ा। किसमें? भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, ठीक है ना, 1। और भारत का ब्रॉन्ज क्या गया? 5। और पेरिस ओलंपिक 2024 का मेजबान किस देश में हुआ था? फ्रांस। कहां पे? फ्रांस।
और ओलंपिक 2024 का शहर पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और ओलंपिक 2024 टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में भारत के पदक क्या था? 7। कितना था? 7। और ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? खसावा जाधव। ठीक है ना, 1952 में ही। कुश्ती में जीता था कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है ना। और भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो में कौन पदक? स्वर्ण पदक। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला है सूरज कुंड का मेला। सूरज कुंड का मेला कहां आयोजित हुआ? बताइए। हरियाणा। कहां पे? हरियाणा। ठीक है ना। देखिए आइए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सूरज कुंड मेला हो गया हरियाणा, फरीदाबाद। और कुंभ मेला, कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। समझ रहे ना। सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी पूछे क्या बोलिएगा? कुंभ मेला। और सबसे बड़ा पशु का मेला सोनपुर का मेला। ठीक है ना। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला। और पुष्कर मेला राजस्थान, पुष्कर मेला राजस्थान। और सोनपुर मेला बिहार में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। आगे देखिए, तीज त्योहार, तीज त्योहार कहां पे? राजस्थान और हरियाणा। ओणम केरल, बिहू असम का है, लोसार लद्दाख, लोसार लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, करवा चौथ में किस माता की पूजा होती है? बताइए, करवा चौथ में किस माता की पूजा होती है? क्या हो जाएगा? चौथ माता, या इसी बोलते हैं। देखो, या इसमें होता है गौरी, जिसको हम पार्वती बोलते हैं। पार्वती माता क्या होता है? पूजा होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड नवरात्रि, नवरात्रि में माता दुर्गा का, महाशिवरात्रि में भगवान शिव का, जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का, रामनवमी भगवान श्री राम, और गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बोलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या हो जाएगा? वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। देखिए यहां पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। लेकिन यदि पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब क्या बोलिएगा? विलियम बेंटिक। इसमें कितना कंफ्यूज हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना। बंगाल का यदि पूछेगा वारन हेस्टिंग्स, भारत का बोलेगा विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा, क्या बोलना? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भारत का यदि पूछेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सती प्रथा उन्मूलन किसने किया? सती प्रथा उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसके समय में था? मैकाले मिनट, ये क्या है? नाम है, देखिए यहाँ पे। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसके समय में था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी नीति किसने लागू किया था? बताइए, डलहौजी नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 का क किससे संबंधित है?
बताइए। तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। आइए यहाँ पे पहला टोटल की टोटल इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का चुनाव का चर्चा आर्टिकल 54 में, और राष्ट्रपति की कार्य शक्ति अनुच्छेद 53 में, और उपराष्ट्रपति का चुनाव का चर्चा अनुच्छेद 66, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 75 में, और लोकसभा का अध्यक्ष का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 93। अध्यक्ष मतलब क्या? स्पीकर। और राज्यसभा का सभापति इसका चर्चा अनुच्छेद 89 में, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 124। और लेकिन बोलेगा हाई कोर्ट का अनुच्छेद 214, सुप्रीम कोर्ट का 124 और हाई कोर्ट का 214। और भारत का महान न्यायवादी, सुना ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका चर्चा अनुच्छेद 76। और आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कैग का चर्चा किसमें? अनुच्छेद 148, ठीक है ना। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से लेके 22, ठीक है ना। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 26। क्या समझे? समानता को बोलेगा 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, ठीक है ना। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। और इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसको? आर्टिकल 32 को संविधान का क्या कहता है? आत्मा, संविधान का आत्मा, ठीक है ना। और संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति शासन का चर्चा किसमें? अनुच्छेद 356 में। वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में, और चुनाव आयोग का चर्चा अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना। आगे देखिए, रिवीजन की क्लास मस्त है, ठीक है ना। आइए, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या समझे? प्रधानमंत्री बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रथम रक्षा मंत्री बोलेगा तो बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह। और आगे देखिए, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सनमुखम चट्टी, ठीक है ना। और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आगे देखिए, भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। और भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, शीतल देवी विश्व की पहली बिना हाथ का है, ठीक है ना, तीरंदाजी। समझते? तीरंदाजी जो इस टाइप से रहता है, गोल गोल बीच में मारना रहता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तीरंदाजी है जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक, ठीक है ना। अभी दिखा देंगे थोड़ा देर के बाद। आइए, यहाँ पे ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस, ठीक है ना। और आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पियरे डी कुबर्तीन, ठीक है ना, पियरे डी कुबर्तीन। और ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। और आगे देखिए, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा 2008 में। किसमें? शूटिंग में।
और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने पदक, 6 पदक लाया था, ठीक है ना। बताइए गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है चारों में? क्या हो जाएगा? नासिक पहाड़ी, नासिक पहाड़ी, ठीक है ना। आइए, लेकिन गंगा बोलेगा तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, कहां से? गंगोत्री है ना, गोमुख हिमानी। और यमुना का यमुनोत्री, यमुना का यमुनोत्री, दोनों का है उत्तराखंड में। और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में एक जगह है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। और सिंधु का तिब्बत से, कहां से? तिब्बत, तिब्बत में कौन से? मानसरोवर झील के पास से, ठीक है ना, मानसरोवर झील के पास से। और गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नासिक, ये कहा है? महाराष्ट्र में। और आगे देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और नर्मदा का अमरकंटक, नर्मदा का अमरकंटक उद्गम स्थल यहां से निकलता है, ठीक है ना। और ताप्ती का सतपुड़ा, का सतपुड़ा। कावेरी का ताल कावेरी। और महानदी का सिहावा, का सिहावा से उद्गम होता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला, अदिति योजना का संबंध, अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या हो जाएगा? रक्षा, रक्षा। देखिए आइए यहां पे बताइए, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख तक मुफ्त इलाज। सुने, आयुष्मान कार्ड लेके जाइएगा तो थोड़ा सस्ता हो जाता है इलाज, समझ रहे ना। और प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? तो घर जो हाउस बनाने के लिए मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। मतलब आवास, आवास मतलब घर ही हुआ, ठीक है ना। ये उसके बाद उज्जवल योजना किससे संबंधित है? उज्जवल एलपीजी, किससे? एलपीजी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? कृषि या फसल बीमा से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा और संरक्षण, बालिका शिक्षा और संरक्षण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? चलो बताइए, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कौन है? तन्वी साव, तन्वी साव, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तन्वी साव, ये उसी तन्मय सा हो गया। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? लड़का में, ठीक है ना, कौन था? पंडित रवि शंकर, पंडित रवि शंकर। और ए आर रहमान ने पहला ग्रैमी किस फिल्म के लिए जीता? बताइए क्या हो जाएगा? स्लम डॉग मिलियनर, स्लम डॉग मिलियनर, ठीक है ना, इस फिल्म के लिए जीता था। किसने? किसने जीता था? रहमान ने। और आगे देखिए, ए आर रहमान ने कुल कितने ग्रैमी अवार्ड जीते थे? 2। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए कौन क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, म्यूजिक, ठीक है ना। और बताइए तो उड़ीसा, उड़ीसा किस खनिज के लिए के उत्पादन में भारत में पहला स्थान पे आते हैं? बताइए चारों में किस क्षेत्र में 1 नंबर पे आता है? क्या हो जाएगा? मैग्नीज, क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, लेकिन बोलेगा क्रोमाइट, मैग्नीज में भी और क्रोमाइट में भी कौन आगे है? उड़ीसा, ठीक है ना। और अब्रक में झारखंड, अब्रक में झारखंड। लौ अयस्क में उड़ीसा, लौ अयस्क, क्रोमाइट और मैग्नीज। और साथ साथ बॉक्साइट में भी कौन आगे है? उड़ीसा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और आगे कोयला में, कोयला क्षेत्र में झारखंड, कौन? झारखंड। और तांबा में राजस्थान के खेतरी, राजस्थान के खेतरी, ठीक है ना। और जस्ता में भी राजस्थान, सीसा में भी राजस्थान, ठीक है ना। मतलब तांबा, जस्ता, सीसा, इसमें कौन है? राजस्थान। लेकिन सोना में कर्नाटक के कोलार, कर्नाटक कोलार क्या है? सोना में आगे है। आइए यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताइए कौन बनी थी? पीटी उषा, पीटी उषा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पीटी उषा। और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए यहां बात हो रहा था भारतीय, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड, लॉजेन, स्विट्जरलैंड। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष
कौन है? थॉमस बाख, थॉमस बाख। और खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या बदल के रख दिया गया है? खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए ये सब मतलब होता क्या है, ध्यान सुनते जाइएगा ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जब क्वेश्चन आगे जाएगा ना ऑप्शन सब अपने माइंड में आ जाएगा। क्या देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और इससे भी पता चल रहा है कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से हमको पढ़ना है, समझ रहे ना। आइए, तो भविष्य की धातु किसे कहते हैं? बताइए, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम। लेकिन बताइए तो भविष्य का गैस कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन। भविष्य का गैस हाइड्रोजन, भविष्य का धातु टाइटेनियम। आगे देखिए, तो भविष्य का धातु हो गया टाइटेनियम। और बताइए सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम। ऐसे देखिए होता है, एगो गैस में बोलेगा तो हाइड्रोजन। आइए, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड, ठीक है ना, डायमंड रिंग, हीरा वाला रिंग। आइए, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? चांदी। और सबसे अच्छा ऊष्मा विचालक कौन है? चांदी। समझ गए? भारी बोलेगा लिथियम, और सॉरी हल्का बोलेगा लिथियम, भारी बोलेगा तो ऑस्मियम, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, और सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी, ऊष्मा विचालक कौन है? चांदी, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। और तरल धातु, वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा। वह धातु बोलता तो ब्रोमीन। सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। सबसे कम गलनांक पारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। स्टील का मुख्य घटक क्या है? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। आगे चलते हैं, अगला है वयस्क मानव शरीर में अस्थियां होती है, कितना होता है? 206, 206, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे, तो मानव शरीर में कुल अस्थियां 206। और सबसे लंबी अस्थि, सबसे लंबी हड्डी कहाँ होता है? जांग में। जांग की हड्डी फीमर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज, कहाँ आता है? कान की हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे मजबूत अस्थि, मजबूत तो जबड़ा हड्डी होता है ना, ठीक है ना, जबराक हो जाएगा यहाँ पे, जबराक होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। लेकिन बाह्य बोलेगा तो त्वचा, समझ रहे ना, बाह्य अंग बोलेगा त्वचा। बताइए सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना, सब पे कंट्रोल रखता है। और लेकिन इसका भी कंट्रोलर है कौन? मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस। आइए यहाँ पे, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। और इंसुलिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। और संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन है? आंतरिक कान। कौन है? आंतरिक कान। मतलब ये जो होता है हम कल समझाए थे इसके बारे में, ठीक है ना। आइए, एगो सेरिबेलम भी होता है संतुलन बनाए रखने में। आइए, विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और इसके कमी से कौन सा होता है? बीमारी रतौंधी। विटामिन ए के जो रासायनिक नाम हुआ रेटिनॉल, और कमी से रतौंधी। लेकिन बोलेगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। और इसके कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। और यदि पूछेगा विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ध्यान से सुनते रहिएगा, राइबोफ्लेविन। और इसके कमी से क्या होता है? चिलोसिस, मतलब त्वचा वचा का फटना, ठीक है ना। आइए आगे देखिए, विटामिन B3 का नाम, रासायनिक नाम B3 का नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और इसके कमी से होता है पेलाग्रा। कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग। और विटामिन B6, B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। सुनते सुनते याद हो जाएगा। B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इसके कमी से क्या होता है? एनीमिया। और इससे मतलब होता है प्रत्येक दिन जो होता है सेट करवाते हैं लगभग विटामिन आ ही जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, और B12, B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। और इसके कमी से कौन सा होता है? पर्निशियस। क्या होता है? पर्निशियस या एनीमिया, ठीक है ना। आगे देखिए,
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी धरता है एस्कर्बी। क्या तो कौन सी बीमारी? एस्कर्बी, मसूड़े से खून आना। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड रिपीट हो गया क्या? आइए विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, के का फिलोक्विनोन। ठीक है ना? डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल, और के का फिलोक्विनोन। और इसके विटामिन डी के कमी से धरता है रिकेटस, ई के कमी से बांझपन। ठीक है ना? और पुरुष में नपुंसकता। आइए के से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। और ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्वेश्चन आएगा फैट मतलब होता है वसा, फैट मतलब क्या होता है? वसा। वाटर मतलब क्या होता है? जल। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बी और सी। ऐसे थे बिसलरी वाटर, बी सी लरी वाटर, मतलब जल में घुलने वाला दो ही है, बी सी। अब जो बचा ए डी ई के हो गया किसमें? वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन यदि पूछे क्या बोलिएगा? ए डी ई के, ए डी ई के। और जल में बोलेगा तो बी सी। आगे देखिए गति के नियम किसने दिया था? बताइए जल्दी बताइए आप लोग, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आइए तो गति का नियम न्यूटन ने, गति का नियम न्यूटन। और हो गया न्यूटन वाला। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। और विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। और बल की इकाई न्यूटन। कार्य की इकाई जूल। ये भी क्वेश्चन क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। आइए शक्ति की इकाई, शक्ति का वाट। आवृत्ति का हर्ट्ज, आवृत्ति का समर्थक हर्ट्ज। प्रकाश की गति 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ध्वनि का वेग वायु में जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो कितना हो जाएगा? 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? टंगस्टन। बताइए फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ NaCl, NaCl हो जाएगा। देखिए पानी का क्या होता है? H2O। साधारण नमक का NaCl, साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। और बेकिंग सोडा NaSCO3। और वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। बुझा हुआ चूना बताइए CaOH हॉल 2, CaOH हॉल 2। ठीक है, आगे देखिए चूना पत्थर जिसको संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, CaCO3, CaCO3। लाइमस्टोन भी इसको बोलते हैं, क्विक लाइम CaO, इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और नीला होता है फॉर्मूला ब्लू विट्रियल, तो CaSO4 इंटू 5H2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि बताइए कौन सा होता है? हाइड्रा और इसमें क्या होता है? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। आइए देखते हैं हाइड्रा में मुकुलन, वही बात कली निकलना, मुकुलन ही होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि और हाइड्रा ईस्ट, हाइड्रा में भी और ईस्ट में भी कौन विधि द्वारा? मुकुलन विधि, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है ना? और अमीबा में प्रजनन द्विखंडन और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। अमीबा में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। ईस्ट में हो गया मुकुलन और पैरामीशियम में द्विखंडन। अमीबा पैरामीशियम में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। मेढक में निषेचन कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मतलब बाहरी जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। और मानव में कहा होता है? आंतरिक निषेचन। कहां पे? महिलाओं के फिलिपियन ट्यूब में। ठीक है ना? और लार का पीएच मान बताइए, लार का पीएच मान कितना होता है? कितना हो जाएगा? 6.8, 6.8। और लार का पीएच हो गया 6.8 के करीब। अमोसेरस, अमोसेरस तो 1.2 से 3.0। और रक्त का पीएच मान ऐसे मैनली कितना होता है? 7.4। ऐसे करीब आ सकते हैं अप्रॉक्स रख के। और मूत्र का पीएच 6 कितना होता है? लगभग 6। पसीना का 5.5। ठीक है ना? आगे देखिए पौधे को अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है कौन? वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन। देखिए यहां पे
हो गया वाष्पोत्सर्जन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र, स्टोमाटा। और भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण कौन विधि द्वारा? प्रासरण। कौन सा विधि? प्रासरण, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। और पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लैम। और जल का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल जो होता है, हृदय, हृदय के किस भाग के द्वारा पहले ऑक्सीजन रहित रुधिर ग्रहण किया जाता है? बताइए। दाया ऑरिकल, ठीक है ना। ऑरिकल मतलब क्या होता है? अलिंद। दया अलिंद बया अलिंद होता है ना, तो ये दाया ऑरिकल से क्या किया जाता है? ऑक्सीजन रहित रुधिर ग्रहण किया जाता है। देखिए इस रिलेटेड यहां समझ जाइएगा। ये ऑक्सीजन रहित यदि बोलेगा, ऑक्सीजन रहित रक्त सबसे पहले जाता है कहां पे? दाया अलिंद में। दाया अलिंद में। ऐसे हम बायोलॉजी चैप्टर बताए थे, जब बता रहे थे परिवहन चैप्टर में, दिल के बारे में बढ़िया से बताया है, यदि नहीं देखे जाके देख लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले जाता है कहां? बाया अलिंद। वो क्लास में पूरा पूरा क्लियर हो जाइएगा। हृदय का पेसमेकर क्या है? ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, करंट देता है तब दिल क्या होता है? धक 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 करते रहता है, ठीक है ना। आगे बताइए, चैम्बर कितना होता है दिल में? 4, सांप में 3, मेढक में भी 3, और मछली में 2 चैम्बर। तो पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। तो K2SO4, K2SO4। देखिए यहाँ पे कुछ अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl, कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तीनों तीनों प्रबल अम्ल है, मजबूत अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल इसका क्या है? H2CO3। फास्फोरिक अम्ल H3PO4। आगे देखिए, और एसिटिक अम्ल CH3COOH। और क्षार का कुछ क्षार है जिसका फॉर्मूला लिखा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हाइड्रोक्साइड मतलब OH हो गया, अमोनियम तो NH4, एक होता है अमोनिया NH3, और एक एमीन NH2। अब देखिए लवण, कुछ साल्ट है ऐसे है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है ना। और आगे देखिए, जिंक सल्फेट ZnSO4, आयरन सल्फेट FeSO4, और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। कुछ गैस है, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन क्या हो गया? H2। आगे देखिए, पृथ्वी का मध्यम कक्ष वेग कितना है? कितना हो जाएगा? 29.8 मीटर पर सेकंड। 29.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आइए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 40 सेकंड। इसको ध्यान रखिएगा, 365 दिन। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 28 दिन के अप्रोक्स, सुन ना, 28 दिन के लगभग रख लीजिए। और पृथ्वी का सूर्य से औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा की दूरी बताइए। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, मतलब 24 घंटा के अप्रोक्स रखिए, ठीक है ना। और पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। कैसा? दीर्घवृत्ताकार, इलिप्स, ठीक है ना। और आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी का सबसे निकट बिंदु क्या कहलाता है? उपसौर, उपसौर, उपसौर। और सूर्य से पृथ्वी का सबसे दूर बिंदु क्या कहलाता है? अपसौर। फेमस क्वेश्चन है, निकट वाला उपसौर, दूर वाला अपसौर। पहले आ गया ओ, बाद में ओ, ठीक है ना। और चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? बताइए। चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का परावर्तित प्रकाश। बता दें, चंद्रमा खुद का रोशनी नहीं है, ठीक है ना।
और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है क्या होता है? कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। और बताइए, लोहे पर जंग लगने कारण मेन कारण क्या होता है? क्या हो जाए बताइए? ऑक्सीजन के कारण। क्या देखिए, लोहा को बोलते हैं क्या? आयरन बोलते हैं। और ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आता हो जाता है आयरन ऑक्साइड। एक बात हम जानते हैं, जंग का फॉर्मूला क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के कारण। आइए यहां पे, जस्तीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? बताइए, जस्तीकरण में जिंक का। इसी को बोलते हैं जस्तीकरण, इसी को बोलते हैं यसद लेपन, बोलते हैं ना। और एनोडीकरण क्या होता है? एल्युमिनियम का परत। एल्युमिनियम का यदि परत चढ़ेगा उसको बोलेंगे एनोडीकरण, लेकिन जस्ता परत चढ़ेगा तो जस्तीकरण या यसद लेपन, इसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। आगे देखिए, न्यूटन का किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? बताइए। बल का। किसका हो जाएगा? बल का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, न्यूटन हो गया बल का, जूल किसका हो जाएगा? कार्य ऊर्जा उष्मा तीनों का। कार्य ऊर्जा उष्मा तीनों हो जाएगा। और वाट शक्ति कैसा मात्रक? वाट। दाब का पास्कल। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। विभवांतर का वोल्ट। प्रतिरोध कैसा मात्रक? ओम हो जाएगा। विद्युत आवेश का कूलाम। आवर्ती का हर्ट्ज हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका क्या जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला। और बताइए, शुक्राणु कहां पाए जाते हैं? शुक्राणु कहां पाए जाते हैं? वृषण। कहां जाएगा? वृषण हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इसमें करना है। आइए, पहला पॉइंट, शुक्राणु कहां बनते हैं? अंडकोश। कहां बनता है? अंडकोश। अंडाणु कहां बनते हैं? अंडाशय। कहां? अंडाशय। निषेचन कहां होता है? फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब। पुरुष जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और महिला जनन हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? गर्भ धारण में सहायता करता है, प्रेगनेंसी में क्या करता है? सहायता करता है। और FSH हार्मोन, FSH हार्मोन का काम क्या है? जनन कोशिका का निर्माण। जनन कोशिका का निर्माण। और LH हार्मोन, LH हार्मोन का काम क्या है? अंडोत्सर्जन, ठीक है ना। और वीर्य में मुख्य कोशिका कौन है? शुक्राणु। क्या जाएगा? शुक्राणु। शुक्राणु की पूंछ का काम क्या होता है? शुक्राणु जो पीछे पूंछ होता है उसका काम क्या होता है? गति करवाना, ठीक है ना। आइए, और अंडो उत्सर्जन किससे होता है? अंडाशय से। शुक्राणु की संग्रह कहां होता है? एपिडिडिमिस, ठीक है ना। और निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और भ्रूण का विकास कहां होता है? गर्भाशय अर्थात यूट्रस में। और पुरुष जनन अंग क्या है? वृषण, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और महिला जनन अंग क्या है? महिला जनन अंग अंडाशय। और गर्भावस्था हार्मोन में, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। और मासिक धर्म किससे संबंधित है? अंडाशय चक्र से। वीर्य का तरल भाग कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और शुक्राणु की आयु कितना होता है? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन। लेकिन बोलेगा अंडाणु का, अंडाणु का आयु 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। और शुक्राणु की गति किससे होता है? पूंछ से, ठीक है ना। पुरुष में शुक्राणु बनना कब शुरू हो जाता है? कौन अवस्था में? किशोरावस्था में। और HCG हार्मोन कब निकलता है? गर्भावस्था में। और जनन हार्मोन किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी। किससे? पिट्यूटरी। और यहां देखिए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस अंग, टेस्टोस्टेरोन किस अंग से संबंधित है? वृषण से हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंग से संबंधित है? वृषण से। एस्ट्रोजन अंडाशय से। और फिलिपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं? तो डिम वाहिनी और अंड वाहिनी करते हैं। और गर्भाशय को क्या कहते हैं? यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। और निषेचन क्रिया कब होती है? जब शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, ठीक है ना। आइए, लास्ट क्वेश्चन। अब बहुकोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? एगारिकस। एगारिकस। आइए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। और बहुकोशिका मतलब एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है। अमीबा कैसा जीव है?
अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय है। मनुष्य कैसा जीव है? बहुकोशिकीय। और पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कोशिकीय। बैक्टीरिया कैसा जीव है? एक कोशिकीय। और किस जीव है? एक कोशिकीय, दो बार रिपीट हो गया ना। बैक्टीरिया कैसा जीव है? एक कोशिकीय। और केचुआ बहुकोशिकीय। शैवाल अधिकतर कैसे होता है? एक कोशिकीय होता है। ईस्ट भी क्या है? एक कोशिकीय। लेकिन हाइड्रा बहुकोशिकीय। पेड़ पौधे कैसे जीव है? बहुकोशिकीय। यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? और कल जो है हम कल से सेट लेके नहीं आएंगे, क्या आप लोगों को रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। कल से कोशिश करेंगे किसी भी टॉपिक को पकड़ के उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है ना।